रामपुर नाम के एक गांव में सुधीर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह जंगलों से लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करता था। उसकी पहली बीवी का देहांत हो चुका था। उसने अपने बेटे रोहित की देखभाल के लिए दूसरी शादी की थी। रोहित की दूसरी माँ बहुत झगड़ालू थी और उसकी प्रिया नाम की एक बेटी भी थी। वो अपनी बेटी को बहुत मानती थी, लेकिन रोहित को हमेशा डांटती रहती थी। रोहित अपने पिताजी के लाए लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े करता था और उन्हें गांव में बेचा करता था। ठंड का मौसम आते ही सुधीर अपने घर में सेब लाया करता था। कविता उनमें से केवल रोहित को एक सेब दिया करती थी और बाकी के सारे सेब वो प्रिया को दे देती थी। ऐसे ही एक दिन सुधीर अपनी पत्नी कविता को ऐसे भेदभाव करते हुए देख लेता है। वो बोलता है, कविता, तुम्हें पता है ना रोहित को सेब बहुत पसंद है, फिर भी तुम उसे एक ही सेब क्यों देती हो? और वैसे भी प्रिया इतने सारे सेब थोड़ी ना खा पाएगी। ऐसे बच्चों में भेदभाव करना अच्छी बात नहीं है। हाँ, देखो तो जरा, अपने बेटे के लिए कितना प्यार दिखा रहे हैं। और प्रिया तुम्हारी बेटी नहीं है क्या? वो कितने भी सेब खाए, तुम्हें उससे क्या? अब हम इस घर में एक पल और नहीं रह सकते। कविता सुधीर से इतना कहकर झगड़ने लगी। एक दिन सुधीर का पैर टूट जाता है। डॉक्टर उसे 2 महीने आराम करने को कहते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद कविता अपने पति सुधीर से कहती है, 2 महीने तक आराम करोगे क्या? काम कौन करेगा? ऐसे घर कैसे चलेगा? मैं और मेरी बेटी दोनों भूखे मर जाएंगे। ओए रोहित, तुम क्या करोगे? मुझे नहीं पता। अपने पिताजी की तरह लकड़ियाँ काटकर पैसे लाओ, नहीं तो तुम दोनों को मैं घर से निकाल दूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर रोहित पहले थोड़ा दुखी हुआ। फिर वो लकड़ियाँ काटने जंगल में गया। उसके बाद उन्हें बेचकर जो पैसे मिले उससे वो सेब खरीदकर घर ले आया। वो सेब माँ को देने के बाद अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे सेब दो ना माँ। क्यों? पैसे कमा रही हो तो घमंड आ रहा है क्या? तुम्हें सेब चाहिए? तुम्हें तो मैं प्रिया का झूठा भी ना दूं। अपनी माँ की बातें सुनकर रोहित बहुत दुखी हुआ। एक बार रोहित जंगल में घूम रहा था। उसे एक सेब का पेड़ दिखाई दिया। उस पर बहुत सारे सेब लगे हुए थे। उन्हें देखकर रोहित के मुंह में पानी आने लगा। उसने तुरंत एक पत्थर उठाया और पेड़ पर मारा। पेड़ से एक सेब नीचे गिरा। रोहित उसे जैसे ही उठाने वाला था, वो सेब वापस ऊपर जाकर लग गया। रोहित ने आश्चर्यचकित होकर उसे देखा और उसने फिर एक पत्थर उठाया और पेड़ पर मारा। फिर एक सेब नीचे आया। वो जैसे ही उसको उठाने गया, वो वापस पेड़ में जाकर लग गया। ये सब देखकर रोहित रोने लग गया। सेब खाना मेरी किस्मत में ही नहीं है, मेरी जिंदगी बहुत खराब है। तभी वो पेड़ बोला, बेटा रोहित, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। मैं एक मायावी पेड़ हूँ। तुम्हें मुझसे कौन सा वरदान चाहिए, बोलो। रोहित अपनी परिस्थिति के बारे में उस पेड़ को सब कुछ बताता है। तब उस पेड़ से बहुत सारे सेब नीचे गिरते हैं। वो सेब खाकर रोहित बहुत खुश हुआ। तभी वो पेड़ बोला, बेटा, तुम बहुत मासूम हो, बस सेब खाकर खुश हो गए, लेकिन इससे तुम्हारी परेशानियां कैसे दूर होगी? रुको, मैं तुम्हारी दूसरी सहायता भी करता हूँ। तभी वहाँ पर सेब का घर प्रकट हुआ। उसमें से सेब का जूस निकल रहा था। बेटा, अगर तुम उस जूस को पियोगे तो इस एप्पल हाउस का दरवाजा खुल जाएगा। तुम्हें अंदर बहुत सारे सोने के सेब मिलेंगे, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक सेब को ही लेना होगा। अगर लालच में आ गए तो तुम्हें बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। फिर रोहित जूस पीता है और उसके जूस पीते ही एप्पल हाउस का दरवाजा खुल जाता है। उसने अंदर जाकर देखा तो उसे वहाँ बहुत सारे सोने के सेब दिखाई दिए। रोहित ने एक सेब उठाया और वहाँ से चला गया। घर जाकर उसने वो सोने का सेब अपनी माँ को दिया और सारी बात बताई। सारी बात सुनने के बाद कविता रोहित को मारते हुए बोली, निकम्मे, नालायक, तू भी अपने बाप पर गया है, बेवकूफ कहीं का। रुक जाओ, उसे क्यों मार रही हो? उस बेचारे ने तो तुम्हें सोने का सेब ला कर दिया है।
तुम्हें और क्या चाहिए? क्या लाया है? बस एक सेब ही तो लेकर आया है। वहाँ इतने सारे सेब छोड़कर सिर्फ एक सेब उठाकर लाया है। इतना कहकर फिर से उसे मारने लगी। माँ, मुझे उस पेड़ ने कहा था अगर एक से ज्यादा सेब उठाओगे तो खतरे में पड़ जाओगे, इसलिए मैंने बस एक ही सेब उठाया। वैसे हम इस एक सेब से करोड़पति बन जाएंगे। माँ चुप रहो, एक तो हाथ आए पैसे छोड़कर आए हो और मुझे ही भाषण दे रहे हो। वो जादुई पेड़ कहाँ है, मुझे बताओ। वहाँ से सारे सेब कैसे लाना है मुझे पता है। रोहित अपनी माँ को जादुई पेड़ के पास लेकर गया। कविता उस पेड़ से झूठ बोलती है कि उसे मदद की जरूरत है। जादुई पेड़ ने ठीक है कहकर एप्पल हाउस प्रकट किया। कविता ने जूस पिया और वो दरवाजा खुल गया और उसके अंदर गई और बोली, अरे वाह, इतने सारे सोने के सेब, मैं यहाँ से सारे सेब लेकर चली जाऊंगी। उसने सारे सेबों को एक टोकरी में डाल लिया। तभी वहाँ 2 राक्षस आ गए। उन्हें देखकर कविता डर गई। तभी एक राक्षस बोला, क्यों रे, तुझे एक सेब उठाने को कहा था ना, तो इतने सारे सेब क्यों लेकर जा रही हो? बेचारे रोहित को तुमने कितना कष्ट दिया है। इतना कहकर वो कविता को पीटने लग गए। अरे अरे मुझे मत मारो, अब से मैं रोहित के साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। मैं अपने पति और अपने बेटे का देखभाल करूंगी, मुझे मत मारो। कविता ने उन राक्षसों से माफी मांगी। उन्होंने कविता को छोड़ दिया। उस दिन से कविता अपने पति और अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती।